नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेश यादव बीटीटीसी वैशाली के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत यानी डीएलएड फर्स्ट ईयर का यूनिट 5 के अंतर्गत जो है एक सिद्धांत है एरिक्सन महोदय का, उनके सिद्धांत को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखते हैं। एरिक्सन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जो एरिक्सन थे, जो सामाजिक सिद्धांत को जब लाए जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह किससे अभिप्रेरित थे। जो सिगमंड फ्रायड थे, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत था फ्रायड का, मनोलैंगिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है उसको। उस सिद्धांत से प्रेरित होकर एरिक्सन महोदय ने एक सिद्धांत निकाला मनोविज्ञान में, यानी जिसका नाम था मनोसामाजिक सिद्धांत। अर्थात समाज में रहते हुए व्यक्ति का या बालक का व्यवहार किस पर आधारित होता है, समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है, इस बात को जो है बताने की कोशिश किए एरिक्सन महोदय जो है। उनकी एक पुस्तक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। उनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को जन्म से वृद्धावस्था तक 8 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। जो उनकी पुस्तक थी, उन्होंने उल्लेख किया कि यदि हमारे सिद्धांत को आप लोग समझना चाहते हैं तो पूरे मानव के जो एज है, जो उसका उम्र का विभाजन है, उसको 8 भागों में जो है बांट कर हम लोग जो है कि जानेंगे जो है। और उन 8 भागों में कई संक्रांतियाँ बताई, यानी जोड़ बताया कि किन किन संक्रांति पर कौन सी अवस्थाएँ आती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अवस्था में एक संक्रांति आती है और प्रत्येक संक्रांति में एक सकारात्मक एवं नकारात्मक गुण विकसित होता है। कहने का आशय यह कि जब बच्चा किसी गुण को या अवगुण को सीखता है तो उसमें 2 बातें आती हैं। या बच्चा समाज से किसी बात को अच्छी तरह सर्वाइव कर लेता है, एडजस्टमेंट करके जो सीख लेता है, या किसी कार्य को नहीं सीख पाता। 2 मैटर हो सकता है, या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक। यदि बालक समाज के साथ समायोजन करके यदि सीख लेता है तो उसमें हर अवस्था में बालक के अंदर एक गुण विकसित होता है। हर अवस्था में, जैसे जो 8 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है, हर अवस्था में एक एक गुण विकसित होता जाता है। यदि नहीं सीख पाता है तो उस गुण का लोप हो जाता है। चलिए देखते हैं हम कि इनके अनुसार जो है पहली जो है क्या अवस्था का नाम था उनका जो है। तो पहला अवस्था का नाम था विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। अर्थात यह अवस्था ने बताया कि 0 से 1.5 वर्ष तक होती है। इन्होंने बताया कि बालक सोचता है कि क्या दुनिया रहने के लिए सुरक्षित है। बालक अपने मन में यह बात सोचता है, बालक छोटा है, उसको यह भ्रम पैदा होता है कि जिन संरक्षण में, जिस माता पिता गार्जियन अभिभावक के संरक्षण में हम रह रहे हैं, क्या जो ये दुनिया है, क्या हम इसमें सुरक्षित हैं, हमारे जान की कोई सुरक्षा है। एक इस प्रकार की बात उसमें उसके दिमाग में पनपती है, जिसे इन्होंने आशा का नाम दिया। आशा मतलब होप पैदा होती है। यदि हमारे माता पिता हमारी सुरक्षा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उसकी ये फीलिंग महसूस होती है कि यदि हमारे माता पिता हमारे जो है, जो आवश्यकता की वस्तु है, पढ़ने लिखने की जो कापी है, पेन है, पेंसिल है, पहनने के लिए जो वस्त्र हैं, जो यदि समय समय पर उसको मिलता रहता है तो बड़ा उसको संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है और उसमें अंदर हीनता नहीं आती है। यदि इसी जगह इसको सकारात्मक कहते हैं, मिल जाता है। यदि किसी बच्चे के माता पिता अभिभावक यदि उसको उपयुक्त वस्तु नहीं प्रदान कर पाते हैं और डांटते रहते हैं कि नहीं इसको नहीं, मतलब हर आवश्यकता को गार्जियन को समझना चाहिए, अभिभावक को क्या ज़रूरत है बच्चों को। यदि उस ज़रूरत के आधार पर यदि वो बच्चे को देते हैं तो उसमें आशा आती है, यदि नहीं दे पाते हैं तो निराशा आ जाती है और बच्चे के अंदर जो है कि एक निराशा नामक गुण पैदा हो जाता है। यदि वह समाज से एडजस्ट कर लेता है, माता पिता सक्षम हैं, तो उसमें एक जो विशेष गुण का नाम है उसका नाम है आशा, होप नामक गुण विकसित हो जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। स्वशासन बनाम शर्म संदेह।
स्वशासन बनाम सर्वसंधि, यानी यह अवस्था 1.5 वर्ष से प्रारंभ होकर लगभग जो है 3 वर्ष तक चलती है। और इसमें बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे अपने कार्य को स्वयं से करना चाहता है, वस्तु को समझना चाहता है, स्वयं कपड़े पहनना चाहता है, नहाना, स्नान करना, मंजन ब्रश करना आदि जो कार्य है वो स्वयं से करना चाहता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, 3 वर्ष का बच्चा है, वह कोशिश करता है कि जितना हो सके वह हम अपने काम को कर सके। जैसे उसकी मम्मी कपड़ा पहनाती, सोचता है कि हम अपने से पहन लेंगे जो है, तो प्रयास करता रहता है। अतः जैसे कुछ और भी कार्य हुए, यदि उसको अभिभावक उसको छोटा समझकर यदि उसको कार्य नहीं करने देते हैं, तो बच्चे के मन में एक जो है क्या पैदा होता है? शर्म, संदेह कि मैं ये कार्य को नहीं कर सकता हूँ। क्या हमेशा के लिए हमारी कोई व्यक्ति सहायता करेगा? यह उसको भ्रम पैदा होता है। 3 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में ही यह भ्रम पैदा होता रहता है। अच्छा, यहाँ पर यदि यह गुण विकसित हो जाता है, जो मेन गुण का नाम है जैसे सकारात्मक, यदि वह उसको माता पिता थोड़ा सा उसकी बात को समझते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो उसमें एक अच्छा गुण पैदा होता है जिसका नाम होता है इच्छा, विल पैदा हो जाती है और वह जो है संतुष्ट हो जाता है। यदि यह उसको नहीं करते, बच्चे को नहीं देते, अवसर देते, तो उसके अनिच्छा की भावना पैदा हो जाती है जो नकारात्मक होता है और वह भगोड़े प्रवृत्ति का हो जाता जो है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो है कि तीसरा जो है शुरुआत बनाम अपराध बोध की अवस्था। यह अवस्था जो है 3 से 6 वर्ष के बीच में रहती है जो है। अब इसमें बच्चा क्या क्या करता है? इसमें बच्चा बहुत प्रश्न पूछता है। मतलब वह 3 से 6 वर्ष तक है, यानी प्री स्कूल एज है उसका। मतलब बच्चा जो है वह जो अभी छोटी छोटी कक्षाओं में जा रहा है, सीख रहा है, शिशु है जो है। तो वह रास्ते में किसी मेले में अपने अभिभावक के साथ गया, माता पिता के साथ गया, तो वह पूछता ये वस्तु क्या है, यह झूला कैसे है, यह मोटरसाइकिल कैसे चलती है, यह ट्रेन कैसे चलती है, हार्न कैसे, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को अपने माता पिता से वह पूछता रहता है। तो वह अपने अभिभावक को एक प्रश्न के बाद एक प्रश्न पूछता रहता है, बौछार प्रश्नों करने लगता है जो है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है, अभिभावक को उसकी संतुष्टि करनी चाहिए, बताना चाहिए, यथासंभव जो उचित हो उसे बता देना चाहिए। और कोई भी कार्य यदि बच्चा करना चाहता है समाज के सामने, माता पिता के सामने, यदि उसे गार्जियन मना करता है तो उस काम को कुछ समय बाद छुप कर करना चाहता है। इस जो एज है शुरुआत बनाम अपराध बोध की अवस्था, इसमें वह खेल खेलता है, तमाम प्रकार के जो उसकी उम्र के हिसाब से खेल है जो है, गुड़ियों का खेल, गुड्डों का खेल जो है, छोटे मोटे खिलौने के टुकड़ों का खेल, ऐसा वह करता रहता है जो है। और इसमें और क्या करता है, जैसे यदि उसको न खेलने दिया जाए, उसके प्रश्न का जवाब न दिया जाए, उसको डांट दिया जाए, तो उसमें एक जो भावना पैदा हो जाती है वह होती है अपराध बोध। यदि इसका समाधान कर दिया जाए, बहुत प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए, तो उसमें एक जो है कि उसको लगता है कि अच्छा फील महसूस होता है और एक गुण विकसित होता है जिसका नाम होता है पर्पज, यानी उद्देश्य। उसको लगता है कि हमारे लाइफ का उद्देश्य है। और इसके बाद जो अगली है जो है वह है मेहनत बनाम हीनता की भावना। बालक 6 से 12 की एज में होता है और इस एज में बालक जो है कि जब स्कूल जाने लगता है तो अपनी योग्यता के अनुसार मेहनत करने लगता है और मेहनत को दूसरों को दिखाना चाहता है, अपने अभिभावक को, टीचर के अच्छा गुणा भाग जोड़ पहले करके दिखाता है। किसी चीज़ को जो हाथ उठाता हम बता लेंगे, जो इस कार्य को कर लेंगे, मतलब कि नायक अच्छा बनना चाहता है, कक्षा का नायक बनना चाहता है, तो उसमें एक कॉम्पिटेंस जो क्षमता वाला गुण विकसित हो जाता है। यदि वह सर्वाइव कर लेता है तो यह क्षमता, उसके अंदर क्षमता आती है, हम अच्छा कर ले रहे हैं, हम और विकास कर लेंगे, हमको और जोड़ दीजिए, हमको और भाग दीजिए, ऐसा वह कहता रहता है, अपने टीचर से, अभिभावक से जो है प्रेरित होता रहता है। फिर इनकी जो है 5वीं जो अवस्था है जो है वह है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। 12 से 20 वर्ष के बीच में होती है जो है। इसमें क्या होती है, बच्चा क्या कहता है कि वह समाज में अपनी पहचान बनना चाहता है कि उसकी अलग पहचान कैसे होगी। मतलब वह किशोरावस्था में है, एडल्ट है जो है। तो बच्चा जब स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो वह उसका सोचता है कि हमारी अलग पहचान किस आधार पर हो सकती है जो है। तो उसमें यदि उस पहचान को बनाने में यदि वह सक्षम रहता है, यदि वह सफल रहता है, तो उसमें एक गुण विकसित होता है जिसे फेडेलिटी का गुण विकसित होता है, विश्वसनीयता जिसे कहते हैं जो है। अच्छा, उसमें क्या क्या और उसके अंदर आता है, किशोरावस्था में होता है, वह कभी कभी उटपटांग की हरकतें भी करता है। उसे वस्तु की और ज्ञान की वास्तविकता का बोध नहीं होता है।
वह जो सामने देखता है, जो वस्तु आँखों से प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, उन बातों को ही वह सही मानता है। कोई व्यक्ति कोई बात किसी से कह देता है कि फला व्यक्ति ने ये बात आपको कही थी, तो वो उस पे विश्वास कर लेता है। लेकिन जब तक ये वो नहीं समझता कि मैंने इस बात को अपने कान से नहीं सुना है जो है, मतलब कभी-कभी बहकावे में आ जाता है, तो कभी-कभी इसको कहते हैं कि इस एज में व्यक्ति अपराध भी करने लगता है, गलत संगति में पड़ जाता है। इस प्रकार की उसमें जो है बालक में कमियाँ आती रहती हैं, जो कभी-कभी जैसे इस एज में लोग कहते हैं कि हेयर स्टाइल, फैशन और कपड़ों का स्टाइल बदलता रहता है, फ़िल्मों के आधार पर यूज़ करता है, ये तमाम प्रकार के कार्य करता रहता है जो है। जैसे कि अपराध के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए किसी भड़काऊ भाषण देता है या नेता के चक्कर में पड़कर उनकी योग्य के आधार पर उनकी क्या वो कह रहा है उस बात को मानने लगता है जो है और उसका मुरीद बन जाता है। यह इस प्रकार के इस एज में होते रहते हैं कार्य जो है। पुनः हम देखते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव, यह 20 से 35 वर्ष की आयु है। इसमें क्या होता है, वह परिवार में रिश्ते लंबे समय के लिए मजबूत बनाना चाहता है और यदि वह बना लेता है इस प्रकार का गुण, तो जो गुण वैसे वो लव यानी प्यार पैदा होता है। वो अपने परिवार से, अपने सदस्य जितने भी लोग हैं उसको मानता है, उसको स्नेह मतलब अपने छोटों को स्नेह देता है, बड़ों से प्रेम करता है, उनकी बातों को मानता है। यदि वह नहीं मतलब कर पाता है ऐसा, यह गुण विकसित नहीं कर पाता है, तो अलगाव, वह कटा-कटा रहता है, किसी से नहीं बोलता है, अलगावहीन, उसको मतलब उसकी बातों को कोई नहीं गार्जियन सुनता है। तो कहीं न कहीं इस एज में जो है हमें गार्जियन को भी चाहिए कि उसकी बात को समझे, उसकी बात को भी रखे जो है। और 7वीं जो है इसका नाम है उत्पादकता बनाम जड़ता। यह 35 से 65 वर्ष है। अच्छा, व्यक्ति सब कुछ कर ले गया जो है, उसमें इस एज में क्या व्यक्ति करना चाहता है कि नाम कमाना चाहता है कि मेरे नाम की प्रसिद्धि हो, मैं दान करूं, समाज के लिए कुछ कार्य कर सकूं। और यदि वैसा वह कर पाता है तो उसमें एक गुण विकसित होता है जिसका नाम है सुरक्षा यानी केयर। केयर वाला गुण उसमें जो है विकसित हो जाता है जो है। यदि वह नहीं कर पाता है, उत्पादकता नहीं कर पाता है, तो उसमें असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है और वह जड़ हो जाता है, नहीं वह कुछ कार्य नहीं करता, तब वह पीछे धीरे धीरे समाज से कटने लगता है, धीरे धीरे पीछे। यदि वह सफल हो गया तो वह समाज के साथ मिलकर कार्य करना चाहता है। फिर हम चलते हैं 8वें अवस्था पर। 8वीं अवस्था है अहम बनाम निराशा यानी 65 वर्ष के बाद। यह बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो है कि अवस्था है। इसमें क्या क्या करता है व्यक्ति जो है, व्यक्ति सोचता है कि जीवन में मैं सफल रहा कि नहीं, पूरी ज़िंदगी मैंने क्या किया, फिर सोचता क्या मैंने सही किया। इन तमाम प्रकार की बातों को वह सोचता रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 पुत्र हों, शुरू में वह अपने बड़े पुत्र को बहुत ज़्यादा मानता है, किसी कारणवश अपने छोटे पुत्र को नहीं मानता है। तो धीरे धीरे जब उसका व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, जब उसकी उम्र ढल जाती है, वह मृत्यु के मतलब करीब आ जाता है, तो लास्ट में अपने जो जिस बालक को नहीं मानता है वह यह कहता है कि चलिए कि बच्चा था अभी गलती किया। जो जब व्यक्ति थोड़ा सा, जब उसकी उम्र किशोर था, किशोर के बाद प्रौढ़ हुआ, इसके बाद जब ज़्यादा वृद्ध हो जाता है तो उसकी जो है उनकी संवेदना, भावना, प्रेम ज़्यादा जगता है, वह दोनों बच्चों को मानने लगता है। जो लास्ट में हम अपने समाज में देखते हैं ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जो है पहले नहीं मानता था वह लास्ट में मानने लगता है, चलिए अच्छा बच्चा गलती किया अब नहीं करेगा। इस प्रकार की वह करता है और सोचता है कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया और क्या शिक्षा दिया, हमारे बच्चे कितने सक्सेस हैं। यदि इन प्रकार की बातों से उसके बच्चे सक्सेस निकलते हैं, यदि सब कुछ सही रहता है तो एक गुण पैदा होता है जिसका नाम है इच्छा, विजडम। यदि नहीं सब कुछ सक्सेस बच्चे होते हैं उसके लाइफ में जो है, नहीं कुछ सक्सेस बच्चे कुछ कर पाते हैं, तो उसमें जो है अनिच्छा पैदा हो जाती है और वह घबराने लगता है, रोने लगता है जो है, वो तमाम प्रकार के जो है विलाप करने लगता है। तो ये आपके जो है एरिक्सन महोदय थे जिन्होंने बताया कि एक बच्चे में, एक व्यक्ति में जो है कि सामाजिक संबंध कैसे होते हैं और घनिष्ठता कैसी होती है, उत्पादकता कैसी होती है, इस बारे में उन्होंने बताया। और अगली टॉपिक में जो है हम अगले यूनिट से जो है अध्ययन करेंगे। नमस्कार।